बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल जिम न्यूज़। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप जहां भी हूं खुश हूं, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज हम तीन चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो जमील फ़रूकी पर बात करेंगे, एक हम बात करेंगे चौधरी परवेज़ लाई और इमरान खान की जो मुलाकात हुई है उसमें क्या फ़ैसले हुए हैं, और तीसरी हम बात करेंगे कि दो मुख्तलिफ हलकों के दरमियान अवाम का जो इस वक्त बुरा हाल है, सैलाब की सूरत हाल क्या है, और उसके बाद जो बिल आए हैं उस पर आवाम किस कर्ब से गुजर रही है, क्या अवाम बिल अदा करने के काबिल है या नहीं। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल जिम न्यूज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छी और मालूमाती वीडियो बर वक्त देखने को मिले। सबसे पहले हम बात करते हैं जमील फ़रूकी की। जमील फ़रूकी जो इस्लामाबाद में उसके खिलाफ जो थाना रमना में जो मुकदमा दर्ज किया उसमें जो दफ़ात इस्तेमाल की है वो 500 पे 501 पे 499 पे और 186 2 PPC पे, ये दफ़ात मुकदमात में जो जमील फ़रूकी के खिलाफ थाना इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें ये दफ़ात जो है इस्तेमाल की गई, और उसमें जो उस पर ख़ास करके इल्ज़ाम लगाए गए हैं उसमें मैं आपको बताता हूं कि जमील फ़रूकी, जिसका असल नाम मोहम्मद जमीलुद्दीन कुदसी वल्द गुलाम कुदसी फ़रूकी, अपने यूट्यूब जो उसका चैनल है उस पर जमील फ़रूकी ऑफिशियल पर व्लॉग जो कि उसने मोरखा 19/8/2022 को वीडियो अपलोड की, जिसमें गिरफ्तार मुलजमान शहबाज गिल के मुतल्लिक अपने खुद सख्ता इतलात पर मबनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हुए वीडियो अपलोड की कि जिसमें जमील फ़रूकी मुलजम शहबाज गिल पर पुलिस तशद्दुद की तफसीलात बताते हुए कहता है कि एक ऐसा शख्स जो पुलिस कस्टडी में होता हो, और मैंने खुद तस्वीरें देखी कि उसके पिछवाड़े पर इतने बड़े छितरों के निशान है कि बड़े बड़े डंडे इनके ऊपर मिर्चें लगाकर दिन में 2-3 दफ़ा उसके सेंसिटिव ऑर्गन्स में घुसेड़ रहा जाता है। आई एम सॉरी, मेरी फैमिली और सिस्टर में देख रहे थे कि इस तरह की जो गुफ्तगू कर रहे हैं, और इन सब से माजरत के साथ, क्योंकि हम सब अडल्ट हैं, हमें पता है कि किस तरह का थर्ड टॉर्चर जो है वो होता है। ये उसने उस पर जो है मोर तस्दीक जो है सबत की कि जो उन्होंने उसकी तस्वीरें इस तरह के सामने आई, जिसके खास करके सबसे पहले जो खबर नशर की थी, ब्रेकिंग खबर दी थी, वो हामिद मीर ने दी थी कि उस पर तशद्दुद हुआ है। लेकिन ये इस तरह की जो बातें की, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और उस पर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही पता चलेगा ये किस किस्म का तशद्दुद हुआ है। इस तरह की और मज़ीद जो इस तरह की उसमें तफसीलात हैं कि उन्होंने गोल दर गोल मुबैना तौर पर गिल साहब के साथ जिनसी जो ज़्यादती की है, बदफेली की है, इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं, तो उस पर उन्होंने जो पुलिस ने मुकदमा एक दर्ज किया है कि इन्होंने हमारी जो बेइज्जती की है और तज़हीक की है, इस तरह की गलत रिपोर्टिंग करके, जिसकी वजह से उसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है। ये परसों से जो है औरंगी के इलाके जो वहाँ से ये गैप थे, अचानक जो है कल को ये कराची एयरपोर्ट पर है, वहाँ जो लोग मौजूद थे उन्होंने उसकी वीडियो बनाई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जमील फ़रूकी जो है वो किस तरह जो बोल न्यूज़ के सदर हैं फैसल, उसके साथ किस तरह गले लगकर उसके कंधे पर मुंह रखकर वो है रो रहे हैं, और उसके गर्दन पर हमने देखा है कि जो फुटेज में नजर आ रहा है तशद्दुद के वाज़ेह निशानात हैं। जमील फ़रूकी ने कहा है कि मेरे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है जिस तरह किसी दहशतगर्द के साथ किया जाता है, और मुझे बरहाना करके मुझ पर तशद्दुद किया जा रहा है। लेकिन जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां जब वो जहाज पर सवार होने लगे तो जो हथकड़ियाँ होती है वो खोल दी जाती है, तो उन्होंने इसी तरह हथकड़ियाँ के ज़रिए उसको जो है जहाज़ के अंदर बैठाने की कोशिश की। लेकिन वहाँ जो एयर सेल के मैनेजर है उन्होंने इस पुलिस जो एहलकार है उनको सख्ती से कहा कि आप रूल की वायलेशन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो पुलिस एहलकार है उन्होंने जमील फ़रूकी जो है उसकी हथकड़ियाँ खोल दी। इस तरह जमील फ़रूकी पर तशद्दुद हो रहा है। ये सबसे बुरी चीज़ तो ये है कि जिस तरह बरहाना करके तशद्दुद किया जा रहा है, जिस तरह इस तरह की तस्वीरें सामने आ जाती हैं और ख़बरें सामने आती हैं, ये बहुत ही घिनौना खेल है। इस तरह किसी को भी टॉर्चर नहीं करना चाहिए, किसी किस्म का तशद्दुद नहीं करना चाहिए, जिस तरह का जमील फ़रूकी कह रहा है कि मुझ पर तशद्दुद किया जा रहा है। दूसरी बात हम करते हैं कि जो परवेज़ लाई की इमरान खान, सबक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बनी गाला में मुलाकात हुई है, उसमें उन्होंने इस बात को वाज़ेह किया है कि जो इमरान खान की गिरफ्तारी में सबसे बड़ी रुकावट होगी वो पंजाब हुकूमत होगी,
और उसमें परवेज इलाही ने यह भी कहा है कि ये जो इमरान खान उन्होंने हमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर जोर दिया है कि आप अपनी गवर्नेंस जो है मजीद बेहतर से बेहतर करें और जहाँ तक हो सके अवाम को रिलीफ फराहम करें। खास करके बलूचिस्तान के जो हालात हैं उसके बारे में उन्होंने बहुत जोर दिया वज़ीर आला पंजाब पर कि वहाँ लोगों की मदद किया जाए, वहाँ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इस वक्त मुश्किलात में हैं। तो वहीं हमने जो देखा है कि जो परवेज़ इलाही हैं उन्होंने जो एक सहाफ़ी जिसको इंटरव्यू देते हुए कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी करनी बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान तो क्या इनको बैरून मुल्क भी कहीं जो है ठहरने की जगह नहीं मिलेगी। और तीसरी बात जो खालिस्तान अवाम की है ये है कि बलूचिस्तान में जिस तरह का हालात हैं, सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं, आवाम जो बेघर हो गई है, कई लोग जो हैं इस सैलाब के पानी में बह गए हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात करने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ जिस तरह के बिजली के बिल आए हैं और बिजली के बिल आवाम किस कर्ब से गुजर रही है और आवाम ये बिल जो है अदा करने के अब काबिल नहीं है। 13 किस्म के जो बिल पर बिजली के बिल का मुख्तलिफ किस्म के टैक्स लगा दिए हैं जिसने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। महंगाई पहले ही आसमान को छू रही है। गुजरांवाला और मुख्तलिफ इजला और मुख्तलिफ डिवीज़न और मुख्तलिफ सूबों में बिजली के जो ज़ायद बिल हैं जिस पर मुख्तलिफ किस्म के टैक्स लगाए गए हैं उससे आवाम जो है सरापा एहतजाज है। लेकिन जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, वो आपस की लड़ाई में पड़े हुए हैं। कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम आवाम को जो इसको कहते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, अवाम से मुंतखब हैं, अवाम से वोट मांगे, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। इसलिए आज अवाम जो है रुल रही है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसलिए चाहिए कि जो सियासतदान है उसकी जड़ें अवाम में होनी चाहिए। जब अवाम में कोई सियासत बहुत ज़्यादा मकबूल होता है और अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आता है तो फिर वो अवाम की सोचता है। कभी भी हमारे जो सियासतदान हैं उन्होंने अवाम के वोटों की तरफ जो है अवाम को तरजीह नहीं दी। हमेशा तौर पर उन्होंने दूसरे रास्ते इख्तियार करने की कोशिश की, चोर दरवाजे इख्तियार करने की कोशिश की है कि किसी ना किसी तरह हम इक़्तिदार में पहुंचे। इसी वजह से आज अवाम जो है वो रुल रही है। बलूचिस्तान में इस तरह हालात बहुत ज़्यादा संगीन हैं, वहाँ लोगों के घर बह गए हैं और सैलाब से लोग मुतासर हो रहे हैं, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन कोई भी उनकी बात करने को तैयार नहीं है, कोई भी उनका पुरसाने हाल नहीं है। पूरे पाकिस्तान में जिस तरह के बिल आए हैं अवाम पर लर्जा तारी है, अवाम शदीद परेशान है, अवाम रुल गए हैं, वो बिल अदा करने के काबिल नहीं है, वो बिल अदा करने के काबिल नहीं है, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई भी उनकी तरफ देख नहीं रहा, कोई भी जो 13 किस्म के टैक्स लगे हैं उनको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए कि अवाम जो है अब उनको सोचना पड़ेगा कि हमने किसको अपना लीडर चुनना है और कौन अवाम के वोटों से मुंतखब होने पर यकीन रखता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल जिम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी और नई और ताज़ा तरीन वीडियो के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।